नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक इश्क कहते हैं, इश्क के बारे में कहा जाता है ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी प्यार कभी भी आसान नहीं है, खासकर यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां पर भले ही आप एक बिरादरी के हो, एक ही समाज के हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी ही बिरादरी की लड़की से प्यार करें और ये मान बैठे कि हो सकता है कि आपकी ही बिरादरी होने के बाद चलते लड़की वाले इस चीज़ के लिए राजी हो जाएं, तो ये भी बड़ा मुश्किल बात है। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्यार की कहे दो 18-19 साल के लड़के, 19 साल का लड़का 18 साल की लड़की, दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों एक ही बिरादरी के थे, कहें दोनों एक ही रिश्तेदारी में भी आते थे। दोनों को लगता था कि उनकी सब कुछ जात एक है, बिरादरी एक है, परिवार के लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके प्यार में कोई बाधा नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पर ये प्रेमी प्रेमिका को बड़ी गलती हो गई। प्रेमी जो है कहे नौजवान था, 19 साल का था, उबलता हुआ खून था, उसे नहीं पता था कि कब किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। रात के अंधेरे में वो प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर मिलने पहुंच जाता है। बस प्रेमी से यही बड़ी गलती हो जाती है और इसलिए अस्पताल में भर्ती है। बताते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका को आधी रात प्रेमिका के घर वालों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद घर वालों को गुस्सा दोनों पर टूट पड़ा। दोनों को प्रेमिका के घर वालों ने बुरी तरह से मारा पीटा। प्रेमी को तो ये हाल कर दी कि ज़्यादा कहें 12-12:30 बजे रात में जब प्रेमी के घर वालों को उसके बारे में पता चला, वो उसके पहुंचते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं। महज 3-4 घंटे तक ही उसकी सांसें चलती हैं और फिर उसकी सांसें टूट जाती हैं। प्रेमिका को इतनी बुरी तरह से कुल्हाड़ी से, डंडे से, लोहे की रॉड से इतनी बुरी तरह से मारा था कि पूरे शरीर को खूना खच्चर कर दिया था। प्रेमिका के घर वालों ने अपना पूरा गुस्सा प्रेमी के ऊपर निकाला था। महज गलती क्या थी? प्यार। इस प्यार के चलते एक घर के जवान बेटे की मौत हो चुकी है। अब उस घर में मातम छाया हुआ है। कहते हैं कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिलों को जोड़ता है, लेकिन जब इसी प्यार के बीच समाज की झूठी इज्जत और गुस्सा आ जाए तो मोहब्बत की कहानी पल भर में मातम में बदल जाती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कुछ ऐसा ही हुआ। 19 साल का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच जाता है आधी रात, लेकिन उसे क्या पता था ये कि मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन जाएगी। आधी रात को जब प्रेमिका के घर वालों से वो घिरा हुआ था, तब वो किसी तरह से अपनी माँ को आखिरी फोन करता है। इस दौरान प्रेमी अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद फोन कट जाता है। माँ इधर से चिल्लाती रहती है, बेटा बेटा बेटा। उधर से बस बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज माँ को सुनाई देती है। माँ का कलेजा फटा जा रहा था। किसी तरह से वो अपने दूसरे बेटों के साथ जो है, जहां पर उसका छोटा बेटा था, वहां पर पहुंचती है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है। उसका छोटा बेटा लहूलुहान सड़क पर पड़ा होता है। उसके बगल में उसकी प्रेमिका भी पड़ी होती है, जिसको भी प्रेमिका के घर वालों ने बख्शा नहीं था। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। 3-4 घंटे तक प्रेमी की तो सांसें चलती रहती हैं, लेकिन जिस बेरहमी से उसे मारा गया था, डॉक्टरों की भी कहें आत्मा कांप गई थी। डॉक्टर भी कह रहे थे ऐसा तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता, जिस बेरहमी से उस 19 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा गया। पूरा शरीर के कहें हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सीने की हड्डियां टूट गई, सर फट गया। कहीं कोई एक शरीर का अंग नहीं बचा था जहां पर चोट के निशान न हो। माँ अब इंसाफ की मांग कर रही है कि हमारे बच्चों को जो हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहले माँ ने क्या कहा, क्या घटनाक्रम हुआ है, माँ को क्या पता, वो हम आपको सुनाते हैं। फिर पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। और ये उन सभी लोगों के लिए एक खबर है जो आशिक नए नए बने हैं, जिनको 19-20 साल है उम्र है और आशिकी का चस्का लगा है। तो देखो आशिकी का अंजाम क्या होता है।
तो बिना सोचे समझे अगर कुछ करोगे और घर वालों की बात नहीं मानोगे तो फिर बाद में बस मदद ही मांगते रह जाओगे। पहले माँ ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। क्या घटना हुई है दादी? आज हुआ भेजा पैसा का छीमी गाँव में और वहाँ का 3 बजे गए, वहाँ से आवत रहा वो अपसी और कहाँ तक उदहिन तक आवा है, उदहिन तक बात भय हमसे और उदहिन तक फिर कई बात नहीं भय। ओके बाद और 7 बजे बात भाई है हमसे। उसके बाद फिर नहीं बातें नहीं भैया, न कोई पता न कोई फोन लगाई थी, फोन लगा थे उठते नहीं। ओके बाद फिर 11-12 बजे में 2-4 मिनट बाकी रहा है, तब उधर से फोन लगाएंगे कहा मम्मी हमारे बेटवा मम्मी हमको बचा ले, फला फला आदमी हमको मारा। यहाँ से गवा तो राकेश के बेटवा सचिन दुर्गेश ओकर मेहरार भिड़े बल्लम से कुल्हरन से कुल्हरी से सबरी से राडन से मारे। कहाँ पास घटना हुई है? महुआ खाड़ा महुआ गाँव के पास रोड के आए स्कूल के बगल में। उसके बाद आपने कंप्लेन की? कंप्लेन की हुआ से लेके आवा कि कंप्लेन करी जब है कि पहले आप एक इलाज कराओ जान बचाओ। प्रशासन 112 गई तो वो कहे पहले ले जाए के एक इलाज कराओ तब तो FIR होते रहे। जानकारी के मुताबिक पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था, इस बारे में कुछ कहेंगे? नहीं कुछ नहीं है। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या आप लोगों? अरे पुरानी दुश्मनी अपन भाई ओके बेटवा हमार बेटवा कोनो बारात में तई तू झंझट वो कहीं नहीं और वो छोटी छोटी बात मानी फिर आवाजाही किए रहे हैं और ओके बाद पता नहीं कैसे पैसा ले लेन मोबाइल ले लेन गाड़ी भी धई लेन। गाड़ी तो अबे पुलिस वाले लाए तो पैसा मोबाइल की नहीं पता। कितना पैसा था? 50,000 पैसा और 45,000 का मोबाइल। माँ बेसिकली जो वहाँ की लोकल भाषा में वो बात करी तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक बार बता देते माँ ने क्या बोला। माँ ने बोला तो हमारा बेटवा था वो किसी काम के चलते पैसे की कमी थी तो वो अपनी मौसी के यहाँ से 50,000 रुपए लेकर लौट कर आ रहा था। शाम के 7 बजे के आसपास मेरी उससे बात होती है जब वो बताता है कि हम घर आ रहे हैं, पैसे हमने ले लिए। इसके बाद उसका फोन हमारे पास नहीं आता। रात के 12 बजे के आसपास जब 4 मिनट बाकी थे तब फिर से बेटे का फोन आता है और वो कहता है कि माँ मुझे बचा लो और ये लोग मुझे मार डालेंगे, और ये बताता है कि कौन कौन है। इसके बाद फोन कट जाता है। किसी तरह से आनंद फानन में जो है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर जिनका नाम बताया था, क्योंकि ये लोग हमारे पहचान के थे, एक ही बिरादरी के। हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फला 3-4 लोग थे, पति था, पत्नी थी, उसका बेटा था और उसका एक और 2 बेटा, और पति पत्नी मिलकर जो है हमारे बेटे को लाठी डंडे और रॉड कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार रहे थे। इस दौरान उनकी बिटिया भी जो है हमारे बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी तो वो भी बुरी तरह से चोटिल हो जाती है। जब हम पहुंचे तो वो वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान हमारा बेटा जो है एकदम लहूलुहान हो गया। तुरंत हम उसको लेकर अस्पताल गए जहाँ पर डॉक्टर जब मरहम पट्टी शुरू करते हैं, इलाज शुरू करते हैं, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। प्रेमिका का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटनाक्रम। अब हम आपको पूरा घटना बताते हैं कि आखिरकार ये माजरा है क्या और ये कैसे प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के कौशाम्बी जिले की है। कौशाम्बी जिले का मंजनपुर थाना क्षेत्र है। इस मंजनपुर थाना क्षेत्र के ओसा डुंडी बाग मजरा करके ग्राम पंचायत लगती है। वहां पर 19 साल का शिव प्रसाद रहता है। शिव प्रसाद का महुआ खेड़ा गांव की रहने वाली 18 साल की प्रेमिका का नाम हम बदला हुआ बता रहे क्योंकि शायद उसकी उम्र जो है नाबालिग है, इसलिए प्रिया लोधी। शिव प्रसाद लोधी और ये प्रिया लोधी, देखो जात एक ही है, ठीक है। दोनों का बताते हैं प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों की आपस में परिवार की कहें पारिवारिक रिश्तेदारी है, दूर की, लिहाजा दोनों एक दूसरे को जानते थे, जिसके चलते किसी फंक्शन वंक्शन में मिले और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और पिछले 1 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो शिव प्रसाद है उसकी मां का कहना है कि उसे इस बारे में नहीं पता है, ना ही भाई को पता है, लेकिन पुलिस की जांच में आया कि हाँ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब बताते हैं गुरुवार को
जो है शिव प्रसाद दरअसल एक अपना काम शुरू करना चाहता था। घर में इनके ट्रैक्टर है, ट्रॉली नहीं है, लिहाजा जो शिव प्रसाद है वो ट्रॉली खरीदना चाहता था ताकि वो जो मिट्टी है, बालू है, इसका जो ढुलाई का काम होता है वो शुरू कर सके। इसलिए उसने अपने पहले घर में पिता से 50,000 रुपये मांगे, लेकिन घर में पैसे की तंगी थी, लिहाजा घर वालों ने मना किया, भाई हमारे पास तो है नहीं। इसके बाद जो है शिव प्रसाद बताते हैं कि सैनी थाना क्षेत्र के छेमी गांव है, यहाँ पर उसकी मौसी का घर है। गुरुवार की सुबह जो है ये शिव प्रसाद अपनी मौसी के यहाँ गया था। वहां से उसने 50,000 रुपये अपनी मौसी से लिए और फिर शाम को वो घर वापस लौट रहा था। शाम करीब 7:30 बजे उसके आसपास जो है उसने अपने घर में फ़ोन किया और माँ को कहा कि माँ हम बस आ रहे हैं, थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। इसके बाद जो है शिव प्रसाद का फ़ोन घर नहीं आता। सब लोग निश्चिंत थे कि थोड़ी देर में अभी घर आ जाएगा। 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं। अब घर वाले परेशान, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी, अब तक तो बेटे को घर आ जाना चाहिए था। इस दौरान जो है इधर से शिव प्रसाद के पास घर वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे। घर फ़ोन मिला है लेकिन शिव प्रसाद का फ़ोन बंद है। अब ऐसे में घर वालों को चिंता होने लगी कि आखिरकार क्या बात हो गई, कहाँ चला गया बेटा का पैसा। 50,000 रुपये लिए, कहीं किसी की नज़र तो नहीं पड़ गई, किसी ने उसके साथ लूटपाट करने की कोशिश नहीं की। तरह की शंकाएं जो है माता पिता और भाई को घेर रही थी कि पता नहीं भैया के साथ क्या हुआ होगा। कहते हैं इस दौरान जो शिव प्रसाद था, चूंकि हमने आपको बताया कि 1 साल से उसका महुआ खेड़ा की रहने वाली प्रिया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब वो घर लौट रहा था, रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास होगा, इस दौरान उसकी प्रेमिका प्रिया का उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन आते ही जवान प्रेमी, 19 साल का प्रेमी, जिसे प्रेमिका बुलाए और भला प्रेमी जाए ना, यहाँ पर शिव प्रसाद से सबसे बड़ी गलती हो गई। प्रेमिका ने बुलाया और उसके घर, उसके गाँव में शिव प्रसाद बिना इस चीज को सोचे हुए कि अगर लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा, वो सपने में भी नहीं सोचता। इन सब बातों की चिंता किए हुए बिना कुछ सोचे समझे शिव प्रसाद प्रेमिका के बुलाने पर बताते हैं कि उसके गांव पहुंच जाता है। यहाँ पर शिव प्रसाद के घर वाले परेशान हैं कि बेटा कहाँ गया, और वहां पर बेटा जो है वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव, उसके घर पहुंच गया। आधी रात, मतलब 10 बजे के आसपास समझिए, गांव के लिए आधी रात का ही समय हो चुका था, क्योंकि 7 बजे गांव देहात में आप जानते हैं कि लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें खेत जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे में वो वहां पहुंच जाता है। इधर परेशान माँ पुनीति देवी जो है वो परेशान रहती कि बेटा कहाँ है, बार बार फोन मिलाने की कोशिश करती है लेकिन बेटे का कहीं कुछ संपर्क नहीं होता। रात 12 बजे अचानक से शिव प्रसाद का फोन पुनीति देवी के पास आता है। पुनीति देवी फोन उठाती हैं, पूछती हैं बउआ कहाँ हो, तुम अभी तक आए नहीं हो, और क्या हुआ, ठीक तो हो। उधर से बेचारा शिव प्रसाद की कांपती हुई डरती हुई आवाज सुनाई देती कि माँ मैं महुआ खेड़ा गांव में हूँ और माँ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद फोन गिर जाता है। माँ इधर से चिल्ला रही होती पुनीति देवी, बेटा क्या हुआ, कहाँ हो, कैसे हो, ये सब बताओ, लेकिन बस उधर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। माँ का कलेजा फटा जा रहा था लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके तहत आनन फानन में जो पुनीति देवी हैं, उनके पति हैं, उनके बेटा जो था बड़ा बेटा, वो सब जो है राकेश लोधी, महुआ खेड़ा गांव के राकेश लोधी के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि शिव प्रसाद को, उनके बेटे को राकेश लोधी, उसका बेटा दुर्गेश और सचिन, लाठी, राड, कुल्हाड़ी और यहाँ तक कि राकेश लोधी की पत्नी जो है सुशीला, वो सब मिलकर जो है उसके बेटे को बुरी तरह से मार रहे हैं। इस दौरान राकेश लोधी की बिटिया जो है वो उनके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको भी कई बार चोटें आती हैं, जिससे वो भी बेसुध होकर गिर जाती है। जब बुरी तरह से मार रहे थे, जब तक ये लोग पहुंचते तो इन्होंने शिव प्रसाद को, पुनीति देवी के बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वहीं पर उसे सड़क किनारे ही अधमरी हालत में छोड़कर पूरा परिवार भाग खड़ा होता है। इसके बाद जो है तुरंत ही पुनीति देवी और उनके बेटे जो लोग हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। 112 नंबर की पुलिस टीम आती है। पुलिस कहती है कि पहले इसको लेकर अस्पताल पहुंचो, जिसकी जान बचाओ, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। पहले अस्पताल चलो, फिर वहां पर लेकर रिपोर्ट लिखते हैं, फिर कार्रवाई की बात करते हैं।
तुरंत ही शिव प्रसाद और लड़की को, जो प्रिया थी उसकी प्रेमिका को, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ पर जो है बताते हैं डॉक्टर पहले नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है। लड़के की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत ही डॉक्टर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। वहाँ पर ले जाया जाता है और शुक्रवार की सुबह 6 बजे करीब डॉक्टर ने शिव प्रसाद को खून ज़्यादा बह जाने की वजह से, चोट ज़्यादा होने की वजह से उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रेमिका प्रिया का इलाज अभी भी चल रहा है। जैसे ही बेटे की मौत की खबर मां पुनीति देवी को मिलती है, उनका तो मानो कलेजा फट जाता है, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहती हैं, बउआ हमने तुमको किस काम के लिए भेजा था और तुम कहाँ वहाँ पहुँच गए अपनी प्रेमिका के गांव, और बुरा हाल था। घर वालों को इस दौरान कहें जो भी जान पहचान के रिश्तेदार थे, सब जो हैं शिव प्रसाद के घर पर जमा हो जाते हैं। घटना के बाद युवती के पिता राकेश लोधी समेत परिवार के अन्य सदस्य बताते हैं फरार चल रहे हैं। वहीं शुक्रवार सुबह 6 बजे जो है शिव प्रसाद के बड़े भाई गुरु प्रसाद ने पुलिस को जो नजदीकी थाना था वहां पर इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी सुनील सिंह, सीओ सदर शिवांग सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पुलिस की जांच में पता चला है कि जो भी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सब अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में 1 मिनट, पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आई है। पहले जो शिव प्रसाद का भाई है उसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पुलिस ने क्या कहा वो बताएगा, फिर और घटनाक्रम के बारे में हम बात करते हैं। हमारे भाई को हत्या कर दिए थे महुआ खाड़े में सर। वो लोग वहाँ से अजमेर से आ रहा था, उसको भेजे थे पैसा लेने के लिए। वो आ रहा था, उससे हमारी मम्मी बात की है ये यहाँ पास आके उदयन के पास मम्मी आके बात की है। 7:30 बजे था वहाँ बात हुई। उसके बाद बात नहीं हुई। रात में आया, उसके बाद रात में कॉल बाइक आया उसका, 12 बजे में 4 मिनट बाकी थे। कॉल बाइक आया कि मम्मी मुझे बचा लो आके। मम्मी मेरी और मेरे पापा, मेरा छोटा वाला भाई वहाँ दौड़ के गए और चाचा को लिए चाची को लिए दौड़ के गए, उसको बचाए। बचाते हुए नहीं बचा पाए उसको जान साथे से मार दिए गए। जी जानते हैं जी। उसका नाम उसका पिता का राकेश नाम है और सचिन नाम है लड़के का, दुर्गेश नाम है, और हमको कोई पता नहीं है सर, और ना कोई बांस थे वहां इनको मारते हुए देखे हैं सर। नहीं सर, उससे हम कुछ नहीं बोले हैं। वहाँ उसको हम लेके चले आए सर, वहीं से जैसे जिस हाल में था उसको लेके चले आए। अब परिजन जो है इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की 3 टीमें जो है जिनके ऊपर आरोप है उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआत में कहते हैं कि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि शिव प्रसाद पर युवती के परिजनों ने लाठी डंडे अन्य भारी वस्तुओं से बेरहमी से पीटा है, जिसकी वजह से शिव प्रसाद का सिर पूरी तरह से फट गया था। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं मृतक के बड़े भाई गुरु प्रसाद ने बताया कि मेरे भाई ने रात में मां को फोन कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी और ये साफ है इस बात से कि उसकी हत्या की गई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक की मां पुनीति देवी ने आरोप लगाया कि राकेश लोधी, उसके बेटे सचिन, दुर्गेश और राकेश की पत्नी सुशीला ने मिलकर उसके बेटे की पीट कर हत्या कर दी। शिव प्रसाद अपने घर में सबसे छोटा था। उसके पिता राम बदन लोधी खेतीबाड़ी काम करते थे। मां पुनीति देवी जो है हाउसवाइफ हैं और बड़ा भाई गुरु प्रसाद और शिव प्रसाद पिता के साथ जो है खेतीबाड़ी मदद करते थे। वहीं जो लड़की है, जो शिव प्रसाद की प्रेमिका, वो 2 भाइयों में इकलौती बहन है और अभी 8वीं 9वीं में ही पढ़ती थी। लेकिन इश्क का भूत ऐसा चढ़ा था कि हालत यहाँ पर पहुँचा दी कि प्रेमी की हत्या हो गई और प्रेमिका अस्पताल में। मृतक के पिता की तहरीर पर और भाई की तहरीर पर राकेश लोधी, सुशीला देवी, सचिन और दुर्गेश के खिलाफ जो है हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। पुलिस बताते हैं कि इसमें से सुशीला और दुर्गेश को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो अभी सब जो है फरार चल रहे हैं उनकी तलाश के लिए 3 टीमें लगी हैं। जल्द ही जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
वहीं इस घटना के बाद मृतक के भाई शिव प्रसाद के भाई ने बताया कि शिव प्रसाद के पास जो 50,000 रुपए थे वो भी नहीं मिले हैं। ऐसे में संभावना है कि उन्हीं लोगों ने वो पैसे भी निकाल लिए हों। इसके अलावा शिव प्रसाद के पास उसका मोबाइल था, वो मोबाइल भी गायब है, जिससे ये पता चल पाता कि शिव प्रसाद को क्या शिव प्रसाद ने प्रेमिका को फोन किया था या प्रेमिका की तरफ से जो है शिव प्रसाद को फोन करके बुलाया गया था। घर वालों को आशंका है कि प्रेमिका पर पहले जो है उसके घर वालों ने दबाव डलवाया और धोखे से शिव प्रसाद को गांव में मिलने के लिए बुलाया, और जब शिव प्रसाद घर मिलने पहुंचा तो प्रेमिका के घर वाले पहले से ही घात लगाए बैठे थे, और जैसे ही शिव प्रसाद घर के अंदर दाखिल होता है वो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद पूरे परिवार ने शिव प्रसाद को पहले घर के अंदर बेरहमी से पीटा और फिर घर के बाहर लाकर भी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जो घर वालों की जो इनके तरफ से घर वालों का कहना है, प्रेमिका की तरफ से घर वालों का कहना है, उनका कहना है कि ये जो है कई बार मना किया जा चुका था, फिर भी जो है ये हमारी बिटिया से बातचीत करता था, और हद ये हो गई कि रात में ये अंधेरे में हमारे घर पहुंचा और इसको हमने अपनी बिटिया के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद जो है जो पिता हैं वो भाई जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने फिर जो है गुस्से में आकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के ओसा के रहने वाले रामबदन लोधी के द्वारा आज दिनांक 10/7/2026 को थाना मंझनपुर में रात लगभग 6 बजे के आसपास आकर के सूचना दी गई कि बीती रात उनके 19 वर्षीय बेटे शिव प्रसाद के साथ में उनके दूर के रिश्तेदार जो महुआ खाड़ा के रहने वाले राकेश लोधी हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है, और मारपीट करने के उपरांत उन्हें सूचना दी गई। जब ये अपने घायल बेटे को लेकर के अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर थाना मंझनपुर की टीम तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और अब तक की गई जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी मुकदमा के बेटे शिव प्रसाद का प्रेम प्रसंग महुआ खाड़ा के रहने वाले राकेश लोधी की बेटी के साथ में था, और इसी कारण वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया हुआ था, जहां पर उक्त घटना कारित की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त मारपीट में जो राकेश लोधी की बेटी है उसको भी हल्की फुल्की चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज वहां पर जारी है। स्थिति पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अब तक की घटना में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के सफल अनावरण के साथ साथ गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें 2 प्रारंभिक अभियुक्तों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है, और वादी मुकदमा रामबदन की लिखित तहरीर पर थाना मंझनपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रोज रोज नए नए केस सामने आ रहे, इसके बाद भी शिव प्रसाद ने दिमाग नहीं लगाया कि रात में प्रेमिका मिलने अचानक से वो भी अपने घर बुला रही है, तो उसमें उसका जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। कहीं वो जाए और ऐसे में घर वाले अगर उसे पकड़ लिया तो क्या अंजाम हो। शिव प्रसाद थोड़ा सा इस बारे में अगर सोच लेता तो शायद आज वो जिंदा होता। अगर कहीं बाहर मिलने की बात होती तो एक बार शिव प्रसाद जा भी सकता था, लेकिन घर के अंदर एक लड़की अपने घर में अपने गांव में तुम्हें मिलने बुला रही है, और तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम गांव में जाओगे और किसी की नज़र में आए बिना जो है वहां से निकल भी सकते। संभव तो नहीं है, कोई ना कोई तो तुमको देख लेगा, और जब जाहिर सी बात है रात के अंधेरे में तुम छुप छुपा के जाओगे तो लोग तो तुम्हारे बारे में गलत समझेंगे ही ना। अब लड़की के घर वालों को यही कहना है कि ये छुपकर हमारे घर आया, हमने इसको कई बार मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी ये माना नहीं और हमने इसको आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद जो है जो बेटे थे उनको देखा नहीं गया कि ये तो हमारी इज्जत खराब कर रहा है, इसलिए उन्होंने जो है फिर इसको बुरी तरीके से मारा पीटा, क्योंकि ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहीं लड़के के घर वालों की आपने बात सुनी, माँ की बात सुनी, भाई की बात सुनी, उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि उनका भाई जो है किसी लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। माँ तो अब यही कह रही कि बेटवा तुम एक बार हमको बताते, हम बात कर लेते, जाके हाथ पैर जोड़ते, किसी तरह से तुम्हारे रिश्ते के लिए हम बात बताने की कोशिश करते, लेकिन तुमने हमसे ये बात छुपा ली। अब बताओ, एक जवान बेटा खोने का दर्द जो है वो कोई कमी उस चीज़ को नहीं पूरी कर सकता। एक 19-20 साल का लड़का जिसे खिला पिला कर इतना बड़ा किया, सोचा कि अब परिवार का सहारा बनेगा, अचानक से
इस वजह से उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाए तो सोचो माँ, पिता, भाई सब पर कितना क्या बीत रही हो। वो अपने भाई को बचा भी नहीं पाए। लेकिन यही होता है इश्क में। आजकल के लड़के 19-20 साल के लड़के ये नहीं सोचते हैं कि जब अगर वो कुछ कर रहे हैं इसका परिणाम सिर्फ उन्हें भुगतना नहीं पड़ेगा बल्कि उनके परिवार को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर शिव प्रसाद यही सोच लेता अगर ये जा रहा हूं कहीं कुछ हो गया तो हमारे माँ बाप का क्या हाल होगा। अब रात में 12 बजे के आसपास वो फोन कर रहा है कि माँ बचा लो। माँ कहाँ से बचा लेगी, कितनी जल्दी वहां पहुंच जाएगी कि तुमको बचा ले। और कहाँ एक तरफ 5 लोग घेरे तुम्हें खड़े हो और कहाँ तुम अकेले कितना बच पाओगे। और जो तुम उसके घर गए तुमने ये नहीं सोचा कि कैसे घर जाएंगे। हो सकता है कि पहले भी गया होगा लेकिन बच के निकल आया होगा तो इसने लगा कि चलो हम पहुंच जाते हैं। या फिर हो सकता है लड़की के घर वालों ने जबरदस्ती उससे फोन कराया और कहा हो कि कह दो कि भाई शादियों का सीजन शुरू हो गया है, कि पूरा परिवार शादी में गया है, हम घर पर अकेले हैं, आ जाओ। अब जैसे ही एक प्रेमी जो 19-20 साल का हो उससे ये सुनने मिला कि उसकी प्रेमिका घर में अकेले है तो उसका मन मचल होता है, चलो मिलने पहुंचते हैं, अकेले मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो फिर उसी चक्कर में ये सब हो गया। इसीलिए कहा गया है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जरूरी नहीं है कि जब प्रेमिका बुलाए तो हर बार जाओ, कई बार अपना दिमाग लगाना भी जरूरी है। अब यहां पर घर वाले ये भी कह रहे पता नहीं क्यों मार दिया। भाई जात एक थी, बिरादरी एक थी। अरे भाई दोनों पसंद करते थे, लड़का ठीक ठाक था तो उससे शादी कर देते, तुमको इतनी आपत्ति थी। शादी यहाँ तो ऐसा तो है नहीं कि जात या धर्म अलग अलग हो, एक ही बिरादरी के थे, मार क्यों डाला बेचारे को। अपने यहाँ यही है कि भाई प्यार करना ही एक सजा है यूपी में, ठीक है, चाहे आप सेम बिरादरी को चाहे जो कुछ हो। अगर लड़की या लड़के के घर वाले राजी नहीं हैं तो उनके नज़र में एक बिरादरी एक उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कह देंगे भैया हमको नहीं पसंद है, नहीं पसंद, मानो तो ठीक, ना मानो तो तुम्हारी लाश मानेगी तुम्हारे पास। एक बेचारे जवान बेटे की हत्या कर दी। प्रेमिका भले ही शायद उसने फोन करके किसी मजबूरी में बुला लिया, लेकिन जब उसने अपने प्रेमी को पिटते देखा तो उसने उसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान शायद उसे भी चोट लगी या फिर घर वालों ने उसे भी मारा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक हालत में देखा था, यानी दोनों एक साथ थे। ऐसे में जो भाई थे, जो पिता थे, उनका गुस्सा दोनों के ऊपर फूटना लाजमी था, लिहाजा दोनों के ऊपर गुस्सा फूटा भी। लेकिन चूंकि बेटी थी तो बेटी को कम मारा, लेकिन हाँ इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा निकल गया। कहते हैं कुल्हाड़ी से मारा तो सर फट गया था, कहीं कई जगहों पर कुल्हाड़ी के निशान थे, पैर की हड्डियां दोनों टूटी हुई थी, लाठी, डंडे, राड, जो हाथ जिसके लगा उसने उस चीज से शिव प्रसाद के ऊपर हमला किया और तब तक मारा जब तक कहें ये बेदम नहीं हो गया। ये पता नहीं कैसे बस इसने 12 बजे अपनी माँ को एक आखिरी बार कॉल कर पाया, उसके बाद फिर ये दोबारा आवाज इसकी नहीं निकलने दी। घर वाले पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर। अब घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो पत्नी थी, जो मतलब प्रेमिका की माँ है, और उसके भाई, एक भाई को तो गिरफ्तार कर लिया है, पिता और एक भाई जो है अभी फरार चल रहा है, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुड़ रही है। 3 टीमें लगी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी।